बहुत सारे लोग कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी करा चुके होते हैं और उनको दोबारा कैंसर आ जाता है और उनको कीमो रेडिएशन के साइड इफेक्ट बहुत आते हैं। जैसे बायोप्सी होती है तो उससे टुकड़ा निकालते हैं तो उससे कई लोगों का फैल सकता है। कैंसर ये एक ऐसी बीमारी है जिसको सुन के किसी के घर में ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आई थिंक किसी की भी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाती है और ये कहा जाता है कि कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे आके बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी वापस पा ली। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ आयुर्वेदा ने ये कैसे पा लिया है। देखो, बहुत सारे लोग कीमो रेडिएशन कराते हैं, कीमोथेरेपी कराते हैं, रेडिएशन थेरेपी कराते हैं, साथ में हमारे पास आयुर्वेद को भी यूज करते हैं तो उनको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट नहीं आते। ठीक है। बहुत सारे लोग कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी करा चुके होते हैं और उनको दोबारा कैंसर आ जाता है और उनको कीमो रेडिएशन के साइड इफेक्ट बहुत आते हैं। वो लोग फिर उसको छोड़ के आयुर्वेद में आ जाते हैं। और कुछ लोग बिना कोई बायोप्सी कराए, बिना पेट स्कैन कराए, बिना एफएनएससी के, बिना मेमोग्राफी के मान लेते हैं कि हमें कैंसर है और इलाज शुरू कर देते हैं। वो सबसे बेहतर रहते हैं जो मान लेते हैं लेकिन चेकअप नहीं कराते, क्योंकि चेकअप में ना जैसे बायोप्सी होती है तो उससे टुकड़ा निकालते हैं तो उससे कई लोगों का फैल सकता है। जी। और ऐसा कई रिसर्च पेपर हैं और हमारे पास कई पेशेंट्स हैं। जैसे मेमोग्राफी है, उसमें ब्रेस्ट को बहुत दबाया जाता है, लगभग 50% तक ब्रेस्ट को दबाया जाता है तो उससे ब्रेस्ट के अंदर जो गांठ है वो फूट सकती है या रप्चर हो सकती है, जिससे बाद में वो गांठ फैलने लग जाती है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि मुझे बायोप्सी से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, बायोप्सी के बाद मेरी गांठ बढ़ने लग गई। अच्छा। मुझे पहले कोई दिक्कत ही नहीं, मेमोग्राफी के बाद मेरी ब्रेस्ट बढ़ने लग गई क्योंकि वो अंदर वो उसका इफेक्ट आ गया। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एलोपैथी और आयुर्वेद आप दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हो कि साइड इफेक्ट ना आए कीमो रेडिएशन के। मतलब आप मॉडर्न ट्रीटमेंट, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट और इसको ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एक साथ भी कर सकते हो, आप अलग अलग भी कर सकते हो। और अगर आपको दोबारा कैंसर आ रहा है तो फिर तो आपको पास चारा ही नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको डॉक्टर बोल चुका था आपके पास इतने दिन बचे हैं, आपके पास महीना बचा है, अब आपका कोई इलाज नहीं है, अब आप मरने वाले हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक लेडी है मेरे पास, 3 साल हो गए उसको जिंदा घूमते हुए। वो डॉक्टर मर चुका है जिसने बोला था कि आप मरने वाले हो, लेडी जिंदा घूम रही है। एक लेडी है मेरे पास, 21 साल पहले उनको बोल दिया गया था आप 6 महीने में जाने वाले हो, लेकिन वो आज तक जिंदा घूम रही है। तो ऐसे सैकड़ों पेशेंट हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी डाइट बदलो, हफ्ते में एक उपवास शुरू करो, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करो और बाजार का गंद, ये नकली चीजें खाना बंद करो। जैसे बाजार में टमाटो सॉस मिल रही है तो उतने का तो टमाटो नहीं आता जितने में वो 5 लीटर सॉस बिक जाती है। मुझे बताओ, टमाटर 50 रुपए किलो है तो टमाटर की सॉस 50 रुपए की 5 लीटर बिक रही है। तो एक बात, तो उतने का टमाटर नहीं है, उससे आगे सॉस नहीं है, वो केमिकल की चटनी है। जैसे अभी आप मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकलोगे तो यहाँ पे आगे बोर्ड लगा हुआ है 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 250 ml। अब मुझे बताओ, यानी कि 40 रुपए की 1 लीटर। अरे इतने रुपए किलो की तो चीनी आ रही है। अरे वो 10 रुपए की जो बोतल है उसमें 6 रुपए की तो बोतल है, प्लास्टिक की बोतल 6 रुपए की है। अब जिसने कोल्ड ड्रिंक बेची होगी 2 रुपए उसने भी लिए होंगे, जिसने बनाई होगी उसने भी 1-1.5 रुपए कमाया होगा। तो क्या केमिकल का पानी पियोगे, वो संतरी पानी, वो काला पानी? अरे वो काले पानी की सजा दे देगा बाद में। कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल ही करेगा तुम्हारा, बीपी शुगर ही करेगा तुम्हें, अस्थमा ही करेगा तुम्हें। अच्छा, डब्बे वाला जूस गलती से नहीं पीना चाहिए। डब्बे वाला जूस, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लो डब्बे का जूस बाजार में एक अच्छा ब्रांड का 100 रुपए लीटर मिलता है। मान लो लीची का जूस है, 100 रुपए लीटर है, बड़ा बढ़िया ब्रांड है और उस पर लिखा भी हुआ है सच्चा जूस। मैं नाम नहीं बोल रहा, समझ जाएंगे लोग। ऐसे बहुत सारे सच्चे झूठे जूस हैं। अब वो 100 रुपए में लीची का 1 लीटर का जूस है। अब लीची को इमेजिन करो, इतनी मोटी गिटक होती है, ऊपर उसके कांटेदार छिलक होता है। अगर 1 किलो लीची का आप जूस निकालोगे तो 100 ग्राम निकलता है। तो आपको 9 किलो लीची चाहिए क्योंकि 900 ml जूस चाहिए। तो 70 रुपए किलो की लीची आती है होलसेल में, तो 630 रुपए की तो लीची हो गई। 10 रुपए का डिब्बा है, जिसने बेचा 10 रुपए उसको भी चाहिए होंगे, बेचने वाले को भी तो चाहिए। 100 रुपए में जिसने बनाया 10 रुपए उसको भी चाहिए होंगे। फिर बिपाशा वो डब्बा पकड़ती है, कोई 15-20 रुपए वो भी लेके जाती होगी। तो मुझे बताओ, 660 रुपए का जूस या 670 रुपए का जूस आपको 100 रुपए का कैसे मिल रहा है? तो वो जूस नहीं है, वो कोल्ड ड्रिंक से भी खतरनाक केमिकल है
मत पियो, वो नीरी चीनी है, नीरे एसेंस है। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।